चाहता हूं कि सत्संग से क्या क्या मिलता है। ये रामायण का है, बालकांड का प्रसंग कि सत्संग हमें क्या देता है। सत्संग से हमें वह मिलता है जो हमें ना तो बाजार में मिलता है, ना पैसे से मिलता है, ना उधार में मिलता है, न जबरदस्ती में मिलता है, न चोरी से मिलता है, न सीना चोरी से मिलता है, न मांगने से मिलता है और न झगड़ा करने से मिलता है। और ऐसा मिलता है जो मिलता है उससे ही मनुष्य को सुख मिलता है, शांति मिलती है और आनंद प्राप्त होता है। वो चीज मिलती है। तो सत्संग से 5 चीजें मिलती है। क्या? 5। कौन कौन 5 चीजें? अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बहुत अच्छा प्रसंग है। दूसरा प्रश्न है संत कबीर का। कि संसार में हर मनुष्य चाहता है कि अच्छा जीवन जीऊं, सुखी रहूं, प्रसन्न रहूं। तो ये मनुष्य को प्रसन्नता कैसे मिल सकती है, सुख कैसे मिल सकता है, ये प्रश्न है। मैं वही प्रश्न उत्तर करूंगा जो आपको जरूरत है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं सब शास्त्र पढ़ता हूं, उसमें वही ढूंढ कर लाता हूं जो जरूरत है, फालतू छोड़ देता हूं। क्योंकि बाकी चीजें तो आपको मिल चुकी। शादी हो गई, पति मिल गया, पत्नी मिल गई, सासू मिल गई, ससुर मिल गया, किचन मिल गया, फ्रिज मिल गया। फ्रिज ने पानी ठंडा कर दिया, भोजन ठंडा कर दिया, लेकिन दिमाग ठंडा कोई नहीं किया। वो ठंडा कैसे? और जब तक दिमाग ठंडा नहीं होगा तो न सुख मिलेगा न शांति मिलेगी। तो ये 3 दिनों में सब बहुत जरूरत की बातें आपके बीच में मैं बोलने वाला हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर कबीर साहब देंगे और थोड़ी देर में देंगे। और पहला प्रश्न जो था उसका उत्तर रामायण देगी और थोड़ी देर में देगी। मुख मेला होगा, वाणी मेरी होगी, लेकिन उत्तर वहां से आएगा, व्याख्या मैं कर दूंगा। तीसरा प्रश्न एक और है। मनुष्य को महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछ रहे हैं कि मनुष्य जो ऐसा प्राणी है, तो इसको सुबह से लेकर शाम तक और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक और सर्दी गर्मी बरसात, ये सभी मौसम के समय कैसे रहना चाहिए, जिससे कि इसका जीवन सफल, सार्थक और सुखी हो। तो आइए एक एक प्रश्न का समाधान करते हैं। साहिब बंदगी। जय श्री राम, जय श्री राम। रामायण कहती है कि सत्संग से 5 चीजें मनुष्य को मिलती है। प्रथम चीज क्या मिलती है? मति। मत किसे कहते हैं? मति माने बुद्धि। और बुद्धि एक ऐसी चीज है जो मनुष्य जीवन का स्टीयरिंग है। जिसके पास बुद्धि ही नहीं है तो बात खत्म हो गई। बुद्धिहीन व्यक्ति को धन दे दो तो धन को नहीं संभाल पाएगा, उसको ट्रैक्टर दे दो उसको नहीं संभाल पाएगा, चोर ले जाएंगे। उसको भैंस दे दो तो भैंस भूखी मर जाएगी।
बुद्धिहीन आदमी को तुम सोना दे दो तो खोकर आ जाएगा, और बुद्धिमान व्यक्ति को तुम कुछ ना दो, केवल मनुष्य को बुद्धि दे दो, और अगर उसके पास में बुद्धि है, राम के पास में बुद्धि भी थी और शुद्धि भी थी, तो वनवास में जा करके भी विजय प्राप्त किया है, और जिनके पास बुद्धि में शुद्धि नहीं थी, लंका में रहकर भी हार खाया है। तो सत्संग हमें बुद्धि भी देता है और शुद्धि भी देता है, दो बातें हैं। और जिसकी बुद्धि में शुद्धि आ जाए तो कौन होता है? उसको कहते हैं उसकी मति सुमति हो। और जहां सुमति है, तो आपको तो पता है जहां सुमत होती वहां क्या होता है। बहुत से घरों में सुमत है तो सुमत है वहां सुख है। जहां सुमति तहां बोल दो चौपाई। लोग क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि लोगों के घर में सुमत है नहीं, ज्यादा कुमत है। कल एक सज्जन मुझको ले गए मांगीलाल पाटीदार, अपने घर में पधरौनी, तो बोले हमारे घर में फूट पड़ गई, कुमत कुमत है, सब बिखर गया घर, तो तुम कुछ कर दो गुरुदेव। मैंने कहा मेरे को कुछ करने का भी टाइम नहीं, मैं बहुत जल्दी हूँ, वैसे भी रात यहाँ बहुत हो गई। अरे बोले कुछ कर दो। तो हमने कहा जो बिखरे हैं उनको बुलाओ फटाफट। तो बोले सब आ गए, एक नहीं आया है। तो हमने कहा एक ही बिगाड़ेगा, उसी को लाओ। नाव में एक छेंद काफी है नाव डुबाने के लिए, बहुत ज्यादा छेंद की जरूरत नहीं है। गाड़ी की पहिए की हवा निकालने के लिए एक छोटा सा छेंद काफी है, पूरा ट्यूब फाड़ने की जरूरत नहीं है। उस एक को लाओ। बोले वो तो आएगा नहीं। तो हमने कहा तो मुझे जाने दो। जिसके घर में सुमत नहीं है, जिसके घर में परस्पर प्रेम नहीं है, भाई भाई में, देवरानी जेठानी में, पति पत्नी में, सासू बहू में, ननद भाभी में प्रेम नहीं, सब कुछ है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, मकान है, कमरे हैं, गाड़ी है, लाड़ी है, बाड़ी है, साड़ी है, सब कुछ है, खीर पूड़ी है, लेकिन केवल परस्पर प्रेम नहीं है। और जिसके घर में प्रेम नहीं है, याद रखना उसके घर में लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और दरिद्र आकर बैठ जाता है, और उसका घर 5 साल के भीतर तबाह हो जाता है। अब सवाल ये खड़ा हो गया, प्रेम कहां से लाओगे? ये कहीं मिलने वाला भी नहीं। मैं बहुत सिंपल सा फार्मूला बता देता हूं। जो गम खा सकता है वो प्रेम को निभा सकता है। जो दूसरों को क्षमा कर सकता है वो प्रेम को जिंदा रख सकता है। जो खुद क्षमा मांग सकता है वो प्रेम को विकसित कर सकता है। और जो दूसरों को ख्याल रखता है उसके घर में प्रेम बढ़ता है। जो सबका ध्यान रखता है उसके घर में प्रेम की फसल उगती है। और जो दूसरों को खिलाकर खाना चाहता है, दूसरों को सुलाकर सोना चाहता है, और दूसरों का सिस्टम समझ करके तब अपने लिए सोचता है, वह व्यक्ति घर में प्रेम का समुद्र उमड़ा देता है, और उसके लिए घर में प्रेम की कमी नहीं। बहुत सरल है। जब आदमी चुपके से अकेले खा लेता है, स्वयं चुपके से सो जाता है, दूसरे का ख्याल नहीं। एक स्त्री अपने पति से कह रही थी कि रात 9 बजे तक आ जाना तो ठीक है, उसके बाद आना तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। किचन में जाकर भोजन निकाल लेना, खा लेना, और जूठे बर्तन मत रखना, मांस धो के रखना, और मेरे कमरे मत घुसना, अलग सो जाना, यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो पति ने कहा इतना बड़ा आदेश तो कलेक्टर भी नहीं लगाता है। ये पत्नी का धर्म नहीं है। आपका पति यदि जाग रहा है, कहीं काम कर रहा है, खेत में, बिजनेस में, सर्विस में, और लेट आ रहा है, वो लेट आ रहा है तो तुम लेट मत जाना, तुम फिर उसका इंतज़ार करो, उसके लिए इंतज़ाम करो। और याद रखना, जहाँ प्रेम पूर्ण होता है उसके लिए जागने में भी आनंद आता है, और जिसके लिए प्रेम होता है उसको खिलाकर खाने में आनंद आता है, और जिसके लिए पूर्ण प्रेम होता है उसको सुलाकर उसके बाद सोने में आनंद आता है। प्रेम अगर पूरा है तो आपका घर स्वर्ग बन सकता है, आपकी उन्नति कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि सब चीजें तो छोटी हैं, बस प्रेम बड़ी चीज है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम में 2.5 अक्षर है, इनको पढ़ो और पंडित बन जाओ। बड़ा विचित्र है जीवन। प्रेम को संभालना कोई छोटी बात नहीं है। जिस समय तुलसीदास रामायण लिख रहे थे और भरत का चरित्र लिखने लगे तो उनकी कलम रुक गई। तुलसीदास की कलम पहली बार मानस लिखने में रुकी। कहाँ? भरत के चरित्र में। क्या लिखा उन्होंने? किसी ने पूछा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई खड़े हों तो तुम किसको प्रणाम पहले करोगे? तुलसीदास ने कहा, पहले मैं भरत को नमस्कार करूंगा। बोले क्यों? बोले भरत के भीतर राम के प्रति प्रेम भरा है, जो मेरे राम के लिए प्रेम रखता है मैं उसको पहले नमस्कार करूंगा। क्या बात है। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, जासुने में व्रत जाई न बरना। दोहराओ तुम लोग भी। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, जासुने में व्रत जाई न बरना। भरत को जब पढ़ना तो प्रेम से भर जाना, और जीवन में कुछ नियम और व्रत भी रखना। रोज रोज व्रत धारण करो। हमारे पास लोग प्रणाम करने आते थे तो मैंने 2 आदमी की जेब में बीड़ी का बंडल पकड़ा और मैंने कहा, इसको भी दान दे दो। बोले दे दूंगा लेकिन आज नहीं दूंगा। आज गुरु के नाम पर बीड़ी ना पीने का व्रत ले लो, शराब ना पीने का व्रत ले लो, मांस मछली अंडा मुर्गा ना खाने का व्रत ले लो, अपने वाइफ को गाली ना देने का व्रत ले लो, और घर में प्रेम से रहने का व्रत ले लो। और व्रत ऐसा वैसा मत लो। व्रत लो तो पहले संकल्प लो और प्रतिज्ञा लो, उसके बाद व्रत लो। और व्रत ऐसा होना चाहिए कि कभी टूटना नहीं चाहिए। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, जासुने में व्रत जाई न बरना।
भरत को मैं इसलिए प्रणाम करता हूँ जिसके नियम इतने अच्छे हैं और जिसका व्रत इतना अच्छा है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जीवन में कुछ नियम भी रखना, नियम और मर्यादा। पशुओं में भी नियम है, आप देखते होंगे। गाय के सामने तुम मांस की थाली रख दो, नहीं खाएगी, उसका नियम है, मांस नहीं घास खाना है। शेर के सामने तुम घास की थाली रख दो, शेर नहीं खाएगा, उसका नियम है, वो मांस ही खाएगा। लेकिन इस आदमी का कोई नियम है, इसके तुमने घास रख दो तो ये पकौड़ी बनाकर खा लेगा, और मांस रख दो तो प्याज डालकर छौंक कर खा लेगा, बोलेगा बड़ा टेस्ट आया है। इस आदमी ने नियम तोड़ दिए, इसलिए आदमी सबसे ज्यादा बीमार भी रहता है, बहुत बीमार रहता है। 20 वर्ष की उम्र के बाद कोई स्वस्थ नहीं है, सबकी जेब में टेबलेट रहती है, दवाई दवाई दवाई, क्योंकि नियम टूट रहे हैं। जो नहीं खाना चाहिए उसको भी खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए उसको भी पी रहे हैं, और जिस चीज को देखते हैं उसका भी टेस्ट लेना चाहते हैं। आदमी बड़ा चंचल है। मैं एक बार हिमाचल गया था, गया हूँ 2-4 बार, लेकिन एक बार की कहानी। तो हिमाचल में सेब फल के बगीचे हैं, मौसमी के बगीचे हैं, पलम फल के बगीचे हैं। ये सेब फल जो बिकता है ना दुकानों पर, इसके बगीचे लाखों एकड़ लगे हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ सरसों बोते हो, सोयाबीन बोते हो, ऐसे। तो आदमी सोचता है बगीचा है, थोड़ा देख ले, अच्छा लगता है नया चीज। तो मैंने भी गाड़ी रोका और कहा कि थोड़ा देख लेता हूँ, लेकिन किसी के बगीचे में बिना इजाजत घुसना भी नहीं चाहिए, नहीं तो चोर माने जाओगे। तो अब मैंने सोचा मैं संत हूँ और घुस जाऊँ तो चोर हो जाऊँ, और इधर रहूँ तो संत हूँ, तो घुसना ठीक नहीं। तो थोड़ा इंतज़ार किया तो एक आदमी दिखाई दिया, उसको मैंने बुलाया कि भाई साहब बगीचा आपका है? बोले यस। तो हमने कहा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले आप कहाँ से आए? हमने कहा आए चाहे जहाँ से हो, पर बगीचे में जाना चाहते हैं, क्या जा सकता हूँ? हाँ। बोले चले जाओ। अंदर गए, वो आदमी साथ गया। हमने कहा आओ आओ, बहुत प्रेम किया मैंने कहा सेब फल तोड़कर खा सकते हैं। धीरे धीरे व्यवहार बनाया। हमारे साथ 10-12 संत थे, मुझे तो नहीं खाना था, लेकिन संतों को खिलाना था। बोले हाँ हाँ खा सकते हैं। तो हमने कहा और पलम लगे खा सकते हैं? बोले हाँ खा सकते हैं। तो अपन लोग खाने में जुट गए, मैं बात करने में जुट गया। मैंने सोचा मेन आदमी को डील करो, तब तक संत लोग माल छके उठा। तो मैं डील किया। उसी समय एक अंग्रेजों की गाड़ी आई, उसमें अंग्रेज सब बैठे थे, गोरे चिट्टे। तो उन्होंने गाड़ी रोका, तो उस बगीचे के पलम के फलों की डगाली बहुत फल से लदी थी, तो पूरा लटक के झुक के जमीन में लग गई। तो अंग्रेजों ने गाड़ी रोकी, और वो सोचे कि जब एक गाड़ी वाले अंदर जा सकते तो हम भी जा सकते, तो लाओ हम भी खाएंगे। तो वो बेचारे अंग्रेज उतरे और मेरी ओर देखे, तो हमने हाथ से इशारा दिया तुम भी खा लो। हमने उस मालिक को कहा तुम चिंता मत करना, खा लेने दे। तो अंग्रेजों को पता नहीं था, नियम और व्रत की बात बता रहा हूं। तो पलम के फल में एक गुण होता है, उसको यदि कच्चा फल खा लो आप, एक फल खा लो इतना बड़ा होता है बस, तो 20 बार लेटरिन जाओगे आप। और पका खा लो तो आपका पेट ठीक हो जाएगा। अब ये तो किसी को पता नहीं था, तो आधा कच्चा आधा पक्का मिला मिलू के सब खाए। तो मेरे साथ के एक संत ने, उसने भी खा लिया, वो 20 बार लेटरिन गया। हमने कहा तुझे क्या हुआ? बोले पलम के पाले पड़ गए।
और वो मालिक बोला कि ये नियम इनको पता नहीं है अंग्रेजों को, ये सारे लेटरिन में ही बैठेंगे जाकर। वो सारे अंग्रेज उस दिन पूरा लेटरिन करते रहे। जब मैं वहां पहुंचा तो अंग्रेज फिर हमको मिले। कहाँ? जहां पर भीम की पत्नी हिडिंबिका का मंदिर है और भीम का बेटा घटोत्कच उस मंदिर में हाथ जोड़कर अपनी मां के पास बैठा है। भीम की एक पत्नी का नाम हिडिंबिका था, जो हिडिंब राक्षस की बहन थी, और उस हिडिंबिका की पूजा मनाली में होती है। कुल्लू मनाली, ये मनाली हिमाचल देवभूमि में है। बहुत सुंदर मंदिर है, देवदार चीड़ के वृक्ष लगे हुए हैं। तो वहाँ पर अंग्रेज मिले तो बोले आज तो दिन भर लेटरिन का ही प्रोग्राम चल रहा। तो मैंने कहा वो पलम खाया है, आपको पता नहीं तक कच्चा खा लिया आप लोगों ने। तो जो नियम का पालन नहीं करता है, व्रत को धारण नहीं करता है, बिना समझे बूझे उल्टा पलटा खाता पीता है, वह व्यक्ति हमेशा दुख ही पाता है। यदि सुख पाना चाहते हो तो मैं माताओं बहनों से भी कहूँगा, पुरुष भाइयों से भी कहूँगा, अपने घर में छोटे छोटे नियम बना लेना। छोटे छोटे नियम, पहले से हो ना हो, खुद के नियम बनाओ। पहला नियम बना लो कि शाम को सोने के पहले दरवाजा अंदर से बंद करके सोएंगे और उसमें ताला लगाकर चाबी जेब में रख कर सोएंगे। दूसरा नियम बना लो, अपने घर के अंदर में लेट बाथ बनाएंगे। बहुत अच्छा, मकान की नींव बाद को लेट बाथ की नींव पहले डालेंगे, क्योंकि खाना खाने के 6 घंटे बाद पाखाना की जरूरत पड़ती है, फ्रेश होने के लिए स्थान। और दूसरा नियम बना लो, दिन भर में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब जब कचड़ा दिखाई देगा उसको साफ करके तभी विश्राम करेंगे। कचड़ा नहीं रखेंगे घर में। और याद रखना, जिसके घर में कचड़ा नहीं और लफड़ा नहीं, उसके घर में लक्ष्मी डेरा डालकर रहती है, गरीबी कभी नहीं आती। दुकान में भी सफाई रखने का नियम बना लो। दुकान को इतना रगड़ रगड़ के साफ रखो। गाड़ी को भी साफ सुथरा रखने का नियम बना लो। एक आदमी से मैंने पूछा, तुम्हारी गाड़ी की कीमत क्या है? बोले 82 लाख रुपए। तो हमने कहा साफ नहीं दिख रही है। बोले साफ करने के लिए थोड़े खरीदा हूं, मैं कोई नौकर हूं। तो मैंने कहा नौकर रख लो ना एक। बोले रखा हूं, 2 दिन से आता नहीं तो गंदी है। अपने आप भी साफ कर लो। नौकर ना आए तो क्या भोजन नहीं करोगे? नौकर ना आए तो नींद नहीं लोगे? नौकर ना आए तो क्या स्नान नहीं करोगे? अरे नौकर किसी रोज ना आए, इतना पराधीन मत होना। अपने जानवरों को, अपने घर की व्यवस्था को स्वयं चमाचम कर लेना। ये भी व्रत रखना, ज्यादा पराधीन किसी के मत हो, स्वयं जुट जाओ। और एक व्रत ले लो कि कोई नशा नहीं करेंगे। नशा छोड़ने का इधर ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि इधर ही नशा की फैक्ट्री है। हाँ, और महिलाएं खुश हो रही हैं, कह रही इनको ऐसा इंजेक्शन मारो शाम तक छोड़ दे। इन नशा तुम छोड़ोगे बाबा और सुख इनको मिलेगा, क्योंकि जिंदगी जुड़ी हुई है। और जिनसे जिनसे जिंदगी जुड़ जाती है, उनके एक एक कर्म के फल का प्रभाव दूसरों को भी मिलता है। जैसे यहां हम आप बैठे, हमारी तुम्हारी जिंदगी जुड़ गई। अगर तुम यहां पर अगरबत्ती जलाओगे ना तो खुशबू हमको मिलेगी, और तुम मिर्चा सुलगाओगे तो छींकें हमको आएगी, क्योंकि जिंदगी जुड़ गई। इसलिए नशा कभी भी नहीं करेंगे, ऐसा व्रत ले लो। और एक व्रत और ले लो, नियम बना लो कि रात 9 बजे आस्था भजन चैनल में गुरु जी का प्रवचन जरूर सुनेंगे। कितने लोग सुनते हैं? जरा हाथ उठा दो, दोनों हाथ। वेरी गुड। वो तो पहले से तुम्हारा व्रत चल रहा है।
ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें से बहुत सारे व्रत नियम आप पहले से कर रहे हैं, और 24 घंटे में एक बार तिलक भी लगाएंगे। तिलक लगा कर देखो तो सही, स्नान के बाद तिलक लगाया करो, फिर भले 1 घंटे बाद धुल जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार लगाओ। तिलक तुमको कंट्रोल करेगा, तिलक तुम्हारे मन को यहाँ केंद्रित करेगा। मैं तिलक लगाया हूँ कि नहीं? छोटा लगाओ, अब तुम हाथी जैसे पूरा माथा रंगो उससे कोई मतलब नहीं। कितने लोग तो पेट में भी चंदन लगाते हैं, पेट में चंदन, पीठ में चंदन, हाथ में चंदन, गले में चंदन, माथे में चंदन। तो मैंने कहा चंदन की भी बदनामी कर रहे हो खाम खाई, तो खाली मस्तक के लिए होता है, ये पेट में लगाने की चीज थोड़े है। तो तिलक लगाओ। इसलिए महिलाओं में तिलक की परंपरा है कि जो महिलाएं शादी हो जाती है तो मांग भरती हैं, वो तिलक ही है उनका। सिंदूर, माथे का सिंदूर, वो महिलाएं। पुरुष को भी तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगा लो 24 घंटे में एक बार। उससे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? जिन्होंने लगाया उनसे पूछो क्या हो चुका उनके लिए। मैं बताता हूँ, मैं लगाया हूँ, क्या होता है उससे। ऐसा जब तक वो तिलक लगा रहता है, हमें याद बार बार आता है, तो ऐसा लगता है कि मैं धार्मिक आदमी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं तिलक लगाया हूँ, मुझे सावधान रहना है, गलती नहीं करना है। ये तिलक भी तुम्हारे ऊपर ब्रेक लगा देगा। बहुत अच्छी चीज है। इसलिए तो लोग तिलक नहीं लगाते कि ब्रेक ही हटा दो, चाहे जहां घूमो। एक आदमी तिलक हैंडपंप में धो रहा था, तो मैंने पूछा क्यों धो रहे हो? अरे बोले वो शराब की दुकान पे जाना है। तो हमने कहा तिलक में क्या फर्क है? अरे बोले इतनी हिम्मत नहीं तिलक लगा कर। और सोचो, कंट्रोल करता है तिलक। आप इसको लगाना, तिलक लगाना। और एक व्रत और ले लो, धीरे बोलने का व्रत ले लो कि घर में धीरे बोलूंगा, और अपने से बड़ों को रिप्लाई नहीं करूंगा, ये भी व्रत लो। आपसे बड़े माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, या आपका बड़ा भाई है, उससे सीना जोरी नहीं करूंगा, चलो ठीक, सिलेंडर हो जाऊंगा ऐसा। या आपकी जेठानी है, किसी घर में पति पत्नी कभी कभी लड़ते थे, तो उनके घर में नई नई लाड़ी आई और बाप बेटे भी लड़ते थे। कितने घरों में लड़ने का प्रोग्राम चलता रहता है, रोज कुछ न कुछ खटर पटर सटर पटर करते रहते हैं। तो उस लाड़ी ने ऐसा पहली बार देखा, क्योंकि उसके मायके में ये लड़ाई झगड़ा नहीं होता था।